दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मस्जिद नुमा बना हुआ है। ये मस्जिद नहीं है, ये जो है ईदगाह है। इस ईदगाह का एक इतिहास है, ऐसा इतिहास कि अगर हम आपको बताएं तो शायद आपके आँख से आंसू निकल जाएंगे। इस ईदगाह के बारे में बताया जाता है कि जब लोग अपने घरों से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले थे, उस वक्त जो नमाजी इस ईदगाह के अंदर पहुंचे थे उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और इतनी लाशें यहाँ पे गिरी थी कि ट्रक से भर भर के उसे जगह पर ले जाया गया था। बताया जाता है कि तकरीबन 400 से 500 लोगों को जो है इस ईदगाह के अंदर गोली मार दी गई थी कांग्रेस की सरकार में। मेरे साथ यहाँ पे कुछ जानकार लोग जुड़े हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन कि लोग अपने घर से नमाज़ पढ़ने के लिए निकले थे और यहाँ पे लोगों को गोलियाँ से भून दी गई थी। सबसे पहले मैं हज़रत आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन अंसारी। क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे? उस दिन ईदगाह में नमाज जो हो रही थी तो बंगी का जानवर आ गया था। अच्छा। उसको मतलब ये भगाने उगाने के चक्कर में मतलब ये पुलिस से कोई बात हुई तो पुलिस ने गोली चला दी। मतलब इतनी सी बात की मतलब यहाँ पे जानवर आया, बात हुई और पुलिस ने गोली चला दी थी। तो क्या ये कोई प्लान था? ये तो हमें खैर ये मतलब संयोग से हुआ था? ये तो हमें कुछ नहीं पता कि उसमें गवर्नमेंट की मंशा क्या थी। बहरहाल ये गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन हाँ, नमाज हो रही थी, वो नमाजियों के बीच में आ गया था जानवर, तो उसे लोग पकड़ने गए। अब वो भागा दौड़ा वो। अब वो पुलिस तो चक्कर में ये हुआ कि आपने इंतजामी है तो आप इंतजाम को नहीं कर रहा, उसमें मुठभेड़ हो गई पुलिस से तो गोली चली। आप भी थे यहाँ पे उस वक्त? आप भी ना? कितने लोग मारे गए थे लगभग? लोग तो अच्छे खासे मारे गए थे। बताया जाता है कि 400 से 500 लोग मारे गए थे। हाँ, और जख्मी भी बतेरे थे। इतनी छोटी सी बात पे 500 लोगों का कत्लेआम करना आप किस तरीके से देखते हैं? उस वक्त यहाँ पे कैसा माहौल था मुरादाबाद के अंदर, इस ईदगाह के अंदर? उस वक्त माहौल इतना बढ़िया था कि कारोबार सिलसिला भी सब जुड़ा हुआ था और मतलब कारोबार बहुत अच्छी हालत में, सब एक थे। और रमजान में तो मुसलमान वैसे भी नहीं लड़ना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, अमन का महीना है, प्रेम का महीना है, रहमत का महीना है। ईद की नमाज हुई, उसमें ये चक्कर। सरकार किसकी थी उस वक्त? उस वक्त सरकार इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी? सीएम थी इंदिरा जी। अच्छा। इंदिरा जी उस वक्त सीएम थी। तो जब गोली चलाई गई थी तो वो उस पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने इस ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए थे, बेकसूर लोगों को गोली मारी गई, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई थी? कोई भी कार्रवाई नहीं। और झगड़ा मतलब ये मेरे ख्याल से ये 5-6 महीने झगड़ा रहा। 6 महीने ज़्यादा कर्फ्यू रहा। 6 महीने कर्फ्यू रहा करीब। 6 महीने कर्फ्यू लगा हुआ था? अच्छा। और रात के कर्फ्यू को तो अच्छा खासा टाइम हो गया था। साल भर हो गया था पूरा। तो आप लोग घर से निकल पाते थे बाहर? वो मोहल्ले में जो सोचता दुबका चोरी से निकल के अपने बच्चों के लिए देखते थे। और जब मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो पड़े हैं घर में। अच्छा। पुलिस निकलने का दे रही थी, मोहल्लों में भी गोली मार रही थी भाई, कोई खिड़कियों में झांक रहा था। तो कांग्रेस की सरकार में, लेकिन वही कांग्रेस सरकार कहती है कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, जबकि मुरादाबाद एक सबूत है कि बेकसूर सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया उस वक्त? हमें कोई सरकार कुछ नहीं करती, जिसकी भी हो तब अपना झंडा सीधा करें, ईमानदारी की तो यह है बात। देखो बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने कौन सा मतलब ये कि हमदर्दी करी, बस ये तो अपना ये देखे हैं। अब वो सी वाली मिसालें तो पिक्चरों में देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार है तो दूसरी पार्टी को बचाओ, उसकी सरकार होगी वो हमें बचाएगी। ये है चक्कर, और कोई चक्कर ना है। मरता लौट फेर के गरीब ही है। अच्छा, अखिलेश के राज में भी मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसमें भी हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अखिलेश यादव ने बचाया नहीं बचाया? हाँ, वही खैर मौकी तो हमें ना मालूम, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मौकी तो हमें नहीं मालूम। हम तो यही किए तो हम हमारे। कितने साल के थे उस वक्त जब यहाँ पे गोली चलाई गई थी इस ईदगाह के अंदर? मैं शादीशुदा था, मेरा बच्चा था एक। अच्छा। मेरा बच्चा मतलब कर्फ्यू में हुआ था, मनोहरा का अस्पताल में थी मेरी बीवी। तो आपका भी कुछ नुकसान हुआ था उस वक्त? आपके रिश्तेदार में मोहल्ले को मारे थे एक दो। आपके मोहल्ले के 1-2 लोग यहाँ पे मरे थे। कुछ लोगों से और जुड़ेंगे।
अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि जो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने नज़रों से देखी थी उस वक्त जब गोली चलाई गई थी कांग्रेस की सरकार में, बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था इसी ईदगाह में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। लेकिन आज का जो न्यू जनरेशन है उनसे भी हम जुड़ेंगे कि वो इस कहानी को किस तरीके से सुनते हैं। आप इसे कहानी नहीं हकीकत कह सकते हैं। भाई थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप एक युवा हैं, आपको पता है कि जहाँ जिस ईदगाह में हम खड़े हैं यहाँ पे बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था कांग्रेस की सरकार में। इसी ईदगाह में जो है जो लोग घर से निकले थे खुशी मनाने के लिए, जिसके माँ बहन भाई एक इंतज़ार में थे कि हमारे भाई, हमारे पापा, हमारे अब्बा जो भी हैं वो आएंगे, उनको हम सेवैयाँ खिलाएंगे, खुशी बांटेंगे। बाद में पता चलता है कि उसके घर में मातम छाया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या सुना उस वक्त जो यहाँ पे हुआ था? उस वक्त जो हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं वही हुआ, कत्लेआम हुआ, तमाम मुसलमानों को मारा गया। तो बस ये सब सरकार की नीतियाँ थी और क्या है। कोई प्री प्लान था, मतलब प्लान था कि ऐसा करना है यहाँ पे? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। हम अपनी आंखों से मौजूद होते तो शायद देखते। तो अब हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि ज़रा सी बात थी तो वो वही थी बस, और कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों से और जुड़ेंगे। अच्छा चाचा, आपने अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सन कौन सा था जब यहाँ पे गोली चलाई गई थी? सन 80 हाँ गोली चलाई गई थी। अच्छा, इंदिरा गांधी की सरकार थी यहाँ पे? जी 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 जी, बताइए, आप भी थे यहाँ पे उस वक्त? नहीं, मैं नहीं था। बहरहाल मुझे याद है क्योंकि मेरी शादी हुई थी 6 जुलाई को। तो मैं जब यहाँ आया तो कर्फ्यू में गिर गया था मैं, यूँ मुझे पता है। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों से। अच्छा चाचा, आप उस वक्त थे जब यहाँ पे नमाजियों, आपको नहीं पता है? आप यहाँ नहीं थे? अच्छा, यहाँ के नहीं है या ना बाहर के हैं? कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जब उस वक्त लोगों को जब गोली मारी गई थी तो जो घायल हुए थे उसको हॉस्पिटल लेकर के ले जाया गया। बताया जाता है कि हॉस्पिटल से भी उनकी जो है कोई अता पता नहीं चला। क्या मतलब, क्या बता रहे हैं आप? मतलब ये वहाँ पर अस्पताल गए थे। हाँ। तो लौट के कहाँ आए वापस? वहाँ पे जब दूसरे दिन को गए तो चारपाई खाली आई ना वहाँ पे। कोई भी जो जिस घायल को लेकर के हॉस्पिटल गए वो भी गायब? वो गायब होगा। अच्छा, पता नहीं चला किधर गाल दिए। गायब किसने किया? हमें अस्पताल वालों ने गवर्नमेंट नहीं किया होगा गायब, और कौन कर लगा बताओ? ये क्या सरकार के इशारे पे हुआ सब ये सब चीज? हाँ, अरे वो कौन कर सकता है बताओ? उन्होंने करा होगा और किसने करा होगा? नहीं, पुलिस ने करा होगा, वहाँ से मिला ही ना कोई भी। तो इंदिरा गांधी आई थी उस वक्त यहाँ पे? हाँ, मेरे ख्याल तो आई तो थी है नहीं, वहाँ पे आई थी गलचीक पे, चौराहे पे। चौराहे पे आई थी? हाँ, वहाँ पे क्या कह करके गई थी? वो मेरे सामने तो ये बात थी, मैं था उस वक्त मौजूद, तो एक हज्जन रो रही थी बेचारी वहीं की सामने की। उनके घर से 3-4 जने पकड़ के ले गए थे, गायब कर दिया, उनको भी पता पुलिस ने। अच्छा, थोड़ा सा हाँ इधर क्या कह रहे हैं? पता नहीं चला उनका, क्या पता नहीं चला? मतलब कहाँ ले गए, मतलब पता नहीं चला, उनको मार दिया, क्या करा। बता रहे थे तो वो भाई, रो रही थी। आप बता रहे थे कि अभी भी यहाँ पे शौक मनाए जाते हैं उसको, है ना? हर साल मनाया जाता है। हाँ, किस मौके पर? ये सन 80 के उस पर बनाया अभी। मतलब शौक यहाँ पे किस मौके पर मनाया जाता है? बताओ। हाँ, 13 अगस्त को। 13 अगस्त था उस दिन। दिन कौन सा था? दिन की तो पता ना मुझे कौन सा दिन था। कोई भी तारीख पड़ जाती है। चलिए, अच्छा लगा बातचीत करके। अच्छा, तो मैंने यहाँ से आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने की कोशिश करी है कि किसी भी इंसान का कलेजा दहल जाएगा वो खौफनाक वाकया देख करके। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।